आइए हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पदार्थ में उसकी अवस्थाएं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना होता है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के संबंध में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पदार्थ के कण विरामावस्था में होते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कण की गति क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। क्वेश्चन नंबर 5, गर्म करने विसरण का दर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचार। क्वेश्चन नंबर 8, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या कहते हैं? उसको ठोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आयतन निश्चित नहीं होता, ये गलत है, इसका आयतन निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद। शहद द्रव्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव का गुण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको संपीड़ित बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल मरकुप्टन। क्वेश्चन नंबर 17, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, संघनन। क्वेश्चन नंबर 20, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह गलनांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, 0 डिग्री का मान केल्विन में कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 23,
अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, डैश बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेपथलीन। क्वेश्चन नंबर 27, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर। क्वेश्चन नंबर 30, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन नंबर 32, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतह पर होने वाली घटना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्रता में कमी होने से। क्वेश्चन नंबर 35, नाखून को पॉलिश हटाने वाला द्रव्य होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 36, शीतलता का कारण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण के कारण शीतलता होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 38, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। इसका कारण है उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, जब पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तब इसका कण डैश के रूप में होता है, तो इसका कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस और नियोन बल्ब के अंदर डैश गैस भरी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोन गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 42, डैश के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 44, वायु के घनत्व के एक
लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही डैश तापमान पर डैश करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा तापमान कम करके और ठंडा करके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त किया जा सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 45, 300 केल्विन तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सी। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 47, 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठोस और द्रव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अशुद्धियाँ मिलाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 51, जिस ताप पर हिमीकरण की घटना होती है उसे हिमांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, निश्चित ताप पर जिस पर द्रव गैस या वाष्प में बदल जाता है उस कथन या वाष्प कहते हैं, लेकिन उस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशुद्धियाँ मिलाने पर और दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 54, एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, जिस ताप पर वाष्प द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर सी संघनन बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूल बाय किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 58, बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 59, जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 540 कैलोरी पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 60, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होती है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जल का वाष्पीकरण या इवोपोरेशन होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे। क्वेश्चन नंबर 62, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण है वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, रेफ्रिजरेटर के अंदर डैश भरा होता है जो वाष्पीकरण को
होकर ठंडक उत्पन्न करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यून द्रव। क्वेश्चन नंबर 64, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, 310 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 67, 100 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 68, आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका होगा घन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 70, जब बर्फ पानी में तैरता है तब उसके आयतन का कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपेक्षिक घनत्व। तरल पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व किसमें मापी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, जब ठोस पिघलता है तब तापमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का तापमान अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 75, जब बर्फ पिघलता है तब इसका आयतन क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।